नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, अभी तक हम लोगों ने टाइप 4 तक पढ़ लिया है। लगभग 178 77 76 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग 177 क्वेश्चन से लेकर के 191 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ठीक ना। और आज टाइप 5 शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा। टाइप 5 का पूरे क्वेश्चन आज पढ़ा दिए जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने बुक नहीं लिया है तो बुक कृपया ले लीजिए। यूथ कंपटीशन 2024 यानी 2024 का बुक आएगा रेलवे का। सभी प्रीवियस ईयर उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है ना, उस बुक का पूरे मतलब कि जो सोल्यूशन है वो क्या किया जाए, स्टैंडर्ड क्लास से कराया जा रहा है। मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो आपके सोल्यूशन बुक में दिए होते हैं वो मतलब कि एग्जाम्स के व्यू से ना, पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे एग्जाम्स के, तो बहुत डिफ़िकल्ट मतलब कि दिक्कत पैदा कर सकता है आपको एग्जाम में। उसे करने से उसे कैसे निपटा जाए, इस चीज़ के लिए आपको वीडियो बनाया जाता है। चलो देखो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक ना। चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या कर 177 नंबर कि एक थैले में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जो है 5:7 एंड 8 यानी 5, 7 और 8 के अनुपात में है, जिसका कुल मूल्य 1250 है। थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है, ठीक ना। इसके हिसाब से आपको देखा जाएगा क्वेश्चन कि कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो, हमेशा जब क्वाइंस दिए हो, सबसे देखो क्वाइंस दिए हो तो क्वाइंस दिया है 2 रुपये का, 5 रुपये का एंड 10 रुपये का। 5 रुपये 2 रुपये, 5 रुपये एंड 10 रुपये के क्वाइंस का जो रेशियो दिया हुआ है आपके बीच, जो दिया है 5, 7 और 8 का रेशियो दिया हुआ है। इतना तक आप समझ रहे हैं, ठीक ना। चलो, जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 2, 5, 10। वहाँ पर स्किप, ये लिखने में कम से कम तो मान लो कि 2-3 सेकंड जाएगा ना जी, तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है। अब देखा, जब क्वाइंस दिया है हम देख लेंगे कि जो रेशियो दिया हुआ है वो वैल्यू में दिया है, अमाउंट में दिया है कि सिक्के पर दिया है। तो जब मूल्य में दिया हो यानी वैल्यू में दिया हो, अमाउंट में, तो हम इस सभी क्वाइंस को किस में चेंज करेंगे, रेशियो को मूल्य में चेंज करेंगे, वैल्यू में चेंज करेंगे। तो इसकी जो मूल्य होगी, जो मूल्य होगा, अगर 2 रुपये के सिक्के 5 होंगे तो कितने रुपए बनेंगे इसके, तो 10 रुपये बनेंगे। 10 रुपये बनेंगे। अगर 5 रुपये के 7 सिक्के हैं तो 35 रुपया बनेगा। और 10 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 80 रुपया बनेगा। और यही सब टोटल वैल्यू जो दिया हुआ है 1250 दिया हुआ है। मतलब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आई 8 3 11 1 12, 125 का वैल्यू जो है 1250 दिया हुआ है। मतलब कि रेशियो जो है, एक रेशियो का वैल्यू आपको 10 है, एक रेशियो का वैल्यू 10 जब आ रहा है तो 5 रुपये के कॉइन्स के सिक्के आपसे पूछे हैं, 5 रुपये पूछा है, मैंने 7 रेशियो का वैल्यू पूछा है, तो 7 में 10 से मल्टीप्लाई कर 10, 70 आपका आ जाएगा। यही 5 रुपये का कॉइन्स का क्या है, सिक्कों की संख्या है 70। आपका क्या हो जाएगा, 70। इसमें भी बहुत कम समय लगा, कितने स्टैंडर्ड क्लास में इस क्वेश्चन को कराया गया। देखो, जब कभी भी क्वाइंस में अगर दिए हो तो उसको मूल्य में बदल लो। अगर मूल्य में पूछ दिया हो तो ये नहीं, और जब मूल्य में दिया हो तो उसको क्वाइंस में बदलो, ठीक। हमेशा इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे। चलो, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट का क्वेश्चन था, इस तरीके से आपने देखा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन अगला। आई होप आप इसको समझे होंगे बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ। 178 का कर है 178। अरे, कृष्णा के पास एक 1/4, 1/2 और 1/2 ये रेशियो में सभी दिए होते, आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। कोई दिक्कत। देखा, सिक्के का अनुपात दिया हुआ है, ये 1 रुपये का सिक्के का दिया हुआ है, ये लिख लेंगे 1 रुपये के। और कितना दिया है, 1 रुपये 50 पैसे, माने 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे का दिया हुआ है। थोड़ा सा ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए मुझे बनाना पड़ा। ये क्वाइंस दिया हुआ है, क्वाइंस का रेशियो 1/4 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, फिर 1/2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया है मतलब कि 50 पैसे के सिक्के भी उतने ही हैं जितने 25 पैसे के सिक्के हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। पूछा क्या है, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है।
यहाँ सिक्कों की संख्या देखो 100 दिया है, तो फिर हमको क्या दिक्कत है। देखो इस चीज़ को हम बदल लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में। जब हम इसको करेंगे तो ये अगर तीनों में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, तो स्टैंडर्ड आ जाएगा। ये कट जाएगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, कोई दिक्कत। अब कॉइन्स जो है 1:2 और 2 में है। 25 पैसे के सिक्के 2 है, मतलब कि 2 की वैल्यू जो है ना 100 दिया हुआ है, तो 1 के वैल्यू 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 1 के वैल्यू 50, तो हम जोड़ लेंगे। अब यहीं 2.5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से। 25 5 125 और 1 अंक पर डेसिमल, मतलब कि 125 रुपया कृष्णा के पास था, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा के पास जो है 125 रुपया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अगर मतलब 25 पैसे के सिक्कों से मतलब 2 रेशियो का वैल्यू 100 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 50 है। अगर 1 रुपया उसके पास है, तो मतलब कि 1 रुपये का सिक्का 1 है तो 1 रुपया है। अब 50 पैसे का 2 सिक्का है तो मतलब 1 रुपया है। एंड 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो उसके पास 50 पैसा है। और तीनों हम ऐड किए तो टोटल अमाउंट उसके पास 2.5 रेशियो में था, यूनिट में था। और 1 रेशियो का वैल्यू 50 था, 50 में मल्टीप्लाई करके 125, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो। बहुत ही ज़बरदस्त किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि आसान क्वेश्चन है ये सब, बस समझने में देर लगती है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, बाकी आप उसको निपट लीजिएगा क्या होता है। अब यहाँ देखा कह रहा है 179 नंबर क्वेश्चन। राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास 60 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या 60 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके पास मौजूद कुल धनराशि जो है 240 है, तो क्रमशः 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन, इसको रेशियो पर नहीं बनाया जा सकता है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है रेशियो फेशियो। 2 रुपये एंड 5 रुपीज़ के मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या दिया हुआ 60 है। सोचा इस बात को, टोटल सिक्के जो है 60 है, टोटल सिक्के 60 है। अब देखा हम चाहें तो इसको मतलब कि 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले एक कंसेप्ट सीखा, देखो पहला कंसेप्ट जो है, अगर हमने माना कि अगर 2 रुपये के जो सिक्के हैं हमने उसे x माना, तो 5 रुपये के जो सिक्के होंगे 5 रुपये के, वो 60 - x होंगे, कोई दिक्कत। अगर हमने 2 रुपये के सिक्कों को x माना है और टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल कॉइन्स जो है वो 60 है। हमने कहा कि 2 रुपये सिक्के को x मान लिया और 5 रुपये के सिक्कों को 60 - x मान लिया, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये टोटल अमाउंट निकल गया। और टोटल अमाउंट 240 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। टोटल अमाउंट 240 दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x होगा, ये 6 5 30, ये 300 होगा, ये 5x होगा और ये 240 होगा। इसको हम करेंगे तो ये जो होगा 3x होगा। 3x आप सॉल्व कीजिएगा, इसको तो माइनस के हम उधर फेंक लिए हैं, और इसको जब हम इधर फेंक लेंगे तो 60 हो जाएगा। x का वैल्यू हमको जो आएगा 20 आएगा, x का वैल्यू 20 आएगा। मतलब कि जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो 20 है, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 40 है। इसमें ऑप्शन 20 और 40, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। अब तो ज़रूरत नहीं है, ये जो है 20 है और ये 40 है, क्योंकि 60 में से जब घटाएंगे x 40 आ जाएगा। इसमें कोई मतलब कि निकालने की ज़रूरत नहीं, आराम से निकाल लोगे। अब उतना लिखने वाला नहीं ना चीज़ है, वो कर लोगे। जब x जब 20 मतलब कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20, तो ऐसे भी देख लोगे ऑप्शन में कहाँ 20 है, खत्म, अब निकालने की जरूरत नहीं है। 20 निकलिएगा तो 50 पर 40 पे कहाँ जाएंगे। अब देखा, ये तो एकदम बेसिक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। अब देखा एक स्टैंडर्ड बताते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, जो आप हमको लग रहा है कि हमेशा वैसा ही सॉल्व कीजिए तो मज़ा आ जाए। देखो तुम भी देखा, आज नए देखोगे। हमने कहा कि 60 कॉइन्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉइन्स है टोटल, ये टोटल कॉइन्स है। हमने कहा भाई साहब कि अगर ये 2 रुपये मानते हैं, ये 5 रुपये के सिक्के हैं। एक बार हमने कहा कि 60 सिक्का जो है ना, हम मानते हैं कि 2 रुपया के है। 60 सिक्का मान लें कि 2 रुपये के है, ये 2 रुपये मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग पागल हो जाओगे। ठीक, ये 2 रुपये के सिक्का हमने माना कि 60 को है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। अगर हमने कहा कि मैं मान लेते हैं कि 5 रुपये का है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और टोटल कितना दिया हुआ है, 240, सॉरी
40। अब इसको आप जब घटाओगे तो ये घट के आएगा 60, ये घट के आएगा तहार 240 में, तो ये 80 है ना 120 आएगा, शायद 120 आएगा, 120 आएगा हो। 240 120 काटोगे तो ये 1:2 रेशियो। ये जो तहार है सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या है ना, सिक्कों की संख्या 1 और 2। और जब इसको करोगे तो 3 रेशियो का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 60, तो 1 रेशियो का वैल्यू हमको 20 दिया हुआ है और 2 रेशियो का वैल्यू 40 हो जाएगा। काम खत्म, 20-40 खत्म, 20-40 है कि नहीं। सिक्कों की संख्या आता है और 3 रेशियो का वैल्यू हमको 60 दिया हुआ है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20 और 2 रेशियो का वैल्यू 40। काम खत्म, यहीं पर क्वेश्चन को खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर एलिगेशन मेथड लग गया। देखो रेशियो के अंदर भी एलिगेशन मेथड लगता है, देखो लगाने बसाना चाहिए। एक बार हमने माना कि 2 रुपए का सिक्का है जो 60 गो है और 5 रुपए का सिक्का है जो एक बार माने कि 60 है, कोई दिक्कत? चलो, ये एलिगेशन मेथड बोले जाते हैं। बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है ना, एक बेसिक भी बताया और इसको एक ये वाला भी बताया। चलो, कोगोरी भाई साहब ऐसे भी बनाया जा सकता था। देखो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आएंगे, देखो हम बताते चलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बक्से में 1 रुपये, 50 रुपये और 25 पैसे के सिक्कों और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने सिक्के हैं? जस्ट लाइक ऊपर वाला जो क्वेश्चन बना है 178 नंबर कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, दम वही है, जस्ट लाइक दिस। कोई दिक्कत? वहीं 180 नंबर बन जाएगा आपसे। इसका आंसर भी हम बता देते हैं, डी आएगा, ऑप्शन नंबर 110। अरे ऑप्शन नंबर 110 नहीं, ऑप्शन नंबर डी 110 आंसर। 181 जो क्वेश्चन बनने लायक है उसको क्यों बनाया, टाइम वेस्ट होता है भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। जो नहीं बनाने लायक है, जो लगता है कि नहीं इसको बनाना चाहिए, मैं उसके खुद बना दूंगा। देखो 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक बॉक्स में 110 रुपये रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। करे कि जिसको 1:2:3 के 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। ठीक, यहाँ पर देखो ये भी बन जाएगा कॉइंस एकदम आराम से, कोई दिक्कत। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है इसमें। देखो पहली बात कि 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का जब दिया हुआ है कॉइंस का, कॉइंस 1, 2 और 3 दिया हुआ है, ये RS निकालोगे, जब रुपए निकालोगे तो ये 1, अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 होगी तो मूल्य की संख्या, मूल्य जो होगी 1 होगा, ये 3 होगा तो 0.75 होगा, क्योंकि 75 पैसा होगा, पर 3 को 25 पैसे रहेगा तो 75 पैसा, और 2 को 50 पैसा वाला है तो 1 रुपया। और टोटल जो शामिल जो है कितना है, ये 2 यहाँ लिख देते हैं तार, 2.75 का वैल्यू जो है 110 दे रखा है। तो इसको जब आप हटाओगे तो इधर आ जाएगा 100, ये कटाओगे तो 25 से तो 11 बार में कटेगा, ये 4 बार में, 25 में 11 बार करोगे तो 275, कहीं कि 10 बार में 250, 11 सहित 10 बार में। 1 रेशियो का वैल्यू जो है 40 है, 1 रेशियो का वैल्यू 40 है। आपसे पूछा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। देखो क्वाइंस निकालेंगे, ये नहीं कि यहाँ आ जाएंगे। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जो है 20 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू पूछा है, तो 2 रेशियो का वैल्यू 40 हो जाएगा। अरे 80, 2 रुपये की संख्या 80 हो जाएगी, 1 का जब 40 तो 2 का 80। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन था, ये भी बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करवा, फिर मूड घूम गया इधर से उधर तो बना दी। चलो 182 नंबर का कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये है तो 5 पैसे के सिक्के कितने? जस्ट लाइक ऊपर जैसा, लेकिन फिर भी यहाँ 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा के बात है तो हम लोग बना रहे हैं। अब 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, ये कॉइन्स है, 1, 2, 3। यहाँ पर RS निकालेंगे, हम पैसा निकालेंगे। अगर 25 पैसे का 1 रुपया दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर 4 गो कॉइन्स 1 दिया हुआ है ना हो,
क्वाइंस के नंबर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत, क्वाइंसे दिए हैं, अनुपात में है, कोई बात नहीं, क्वाइंस दिए हुए हैं। तो अगर 25 पैसा का सिक्का एगो होगा 25 पैसे का सिक्का अगर एगो होगा तो यहाँ पर 0.25 रुपीज़ होगा 25 पैसा। अगर 10 पैसा के 2 सिक्का होगा तो ये 0.20 होगा, 0.20। तरह समझ में ना आया तो रुको अभी बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर 5 पैसा के 3 सिक्का होगा तो 0.15 होगा। 15 पैसा होगा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि 0.5 रुपीज़ होगा। ये रुपीज़ में कंसेप्ट हो गया। आप 15, अब इसको जब आप ऐड करोगे तीनों को तो कितना होगा, 25 और 15 40 और 20 60, 0.60 का वैल्यू जो है 30 रुपया दिया हुआ है आपको। इसको आप करोगे तो इधर आ जाएगा 100, 30 दूना के 60, इधर 2, हाई कटेगा 50। एक का वैल्यू 50। आपसे पूछा का है 5 पैसा, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है, तो 3 रेशियो का वैल्यू वो 150, 3 रेशियो का वैल्यू 150। काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। XYZ पर करने जाओगे तुतला भवानी चल जाओगे, काम खत्म। अब आओ, यही कॉन्सेप्ट समझोगे मज़ा आ जाएगा। बदलना सीखो पैसा रुपया, खटर 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 खटर। अब लड़का ना हो, ये दूसरे क्लास में तीसरे क्लास में रुपया पैसा बदले सिखाया जाता है। 183 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि यदि लड़के के पास कुल 60 रुपया है, 5 6 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो यानी 5 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो में दिया हुआ है कि अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। यहाँ भी सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है और 25 पैसे को सिक्कों की संख्या ज्ञात कराई। ये बन जाएगा आपसे 183 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। 184 का कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के 5 रेशियो 4 रेशियो एंड 3 रेशियो 3 रेशियो के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है। यहाँ पर हर प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है, इसलिए बनाया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखो 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा, ये क्वाइंस की संख्या दिया हुआ है। ये जो है आपसे पूछ रहा है 1 रुपये है, 5 दिया है, 5 रेशियो 4 रेशियो एंड 3 रेशियो। अगर सबका जो मूल्य पूछा जाए तो ये 2 रुपया 50 पैसा होगा, ये 1 रुपया होगा, ये 0.3 रुपीज़ होगा। 10 पैसा का 3 सिक्के मतलब 0.3 रुपीज़। इसको जब आप ऐड करते हैं 2 1 3 3.80 171 और हई गुणे 100 कर लोगे, कहीं कहीं जैसे डेसिमल हटा के तो 0 से 0 गायब। हई 19 दूना के 38, 19 नवा 171, हई 2 से कट जाएगा 5 बार में। 1 रेशियो का वैल्यू 45, 1 रेशियो का वैल्यू 45। जो अगला क्वेश्चन जो क्या बोल रहे हैं, जो ऑप्शन होगा वो 200 बोल रहे हैं 45 के मल्टीपल होगा, क्योंकि सभी रेशियो में 45 से मल्टीप्लाई किया जाएगा सभी रेशियो में, तो 45 का मल्टीपल होगा। अगर आपको 45 का टेबल नहीं आता है तो 45 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 225। अब देखेंगे कि ऑप्शन में 225 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही निकलता है, ऑप्शन नंबर बी 225। तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या जो होगी 45 5 225 एंड ये हो जाएगा 45 चौके 180 और 45 दिया 135। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। 225 180 135, 45 के मल्टीपल सभी 45 के मल्टीपल। बाकी इसमें कौन शुरुआत में 45 के मल्टीपल ना है, 200 कटवे नहीं करता है, 140 कटवे नहीं करता है, काम खत्म बचल है। कही ऑप्शन नंबर बी खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 185 नंबर। 185 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीलो गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ दिया हो। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो उसमें नीलो गेंदों की संख्या जो नीले गेंद है उसमें 36 थी। और फिर करा कि यदि नीले गेंदों की संख्या जब 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है। जाहिर सी बात है, अगर हम देखें
ऐसे इस प्रकार के एक बॉक्स बना के देखो। ये जो है इसमें लाल है, इसमें नीले है, इसमें नीला रंग की है। ऐसे दो ही स्टेप दिया हुआ है। कह रहा है कि जब लाल गेंदों की संख्या 44 था, लाल गेंदों की संख्या जब 44 था तो नीले गेंदों की संख्या 36 हुआ करती थी। इस बार कह रहा है कि जब नीले गेंदों की संख्या 54 हो, जब 54 हो तो ये का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू का, लाल गेंदों की संख्या क्या होगा। ये जो है जब देखा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट, जब डायरेक्ट होता है तो ये x बाई वाई, फिर x1 बाई y1, x2 बाई y2 होता है। ये क्योंकि कांस्टेंट होता है k के बराबर, तो इससे नहीं देखेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे 44, आप डायरेक्ट करोगे इसको, क्वेश्चन को मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको इसे करोगे तो आप निकाल पाओगे इसको 44/36। ये x का वैल्यू निकालना है, ये 54 है। जब निकालोगे तो 18 दूनी का 36, 18 तिहाई 54, ये काटोगे तो 22। तो y x का जो वैल्यू होगा, मतलब नीले गेंदों की, लाल गेंदों की जो संख्या होगी 66 होगी, 66 होगा। 66 है ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर ए आपका 66। ये इन डायरेक्ट क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन, जब लाल गेंदों की संख्या बढ़ेगी तो इसकी भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि देख लो 44 है तो 36, जब ये 54 हुआ है जाहिर सी बात है कि ये भी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो 54 तो ये 66 हो रहा है, काम खत्म। सीधे आप ये नहीं करोगे क्वेश्चन में, जब बनाते समय ना ही ये कोई बनाओगे, ये सीधे डायरेक्ट 44 जानोगे, 44 36 x/54, काम खत्म, आंसर। चलो ऑप्शन नंबर ए ही है, आपको शायद लग रहा है ए, 66 नंबर। ये इस प्रकार, ये 8 क्लास में क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा भर भर के क्वेश्चन। पढ़ो एनसीईआरटी भी पढ़ो, मैथ के अगर पढ़ना चाहते हो तो बहुत ज़बरदस्त दिया रहता है। अब और क्वेश्चन का करें 186 नंबर। सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के जो है 8:5:9 में है। यदि सूरज के पास कुल धनराशि जो है 648 है तो उसके पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। आराम से बन जाएंगे ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। 186 से 87 अब कह रहा है कि रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों क्रमशः 2 रेशियो, 3 रेशियो और 5 रेशियो में है। तो और उसके पास कुल रकम 116 रुपया है, तो उसके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये भी बन जाएगा, 187 भी बन जाएगा, 188। देखो बनाने में क्या दिक्कत है, आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो 188 कह रहा है कि राजू के पास सिक्कों की संख्या 210, सिक्कों की संख्या सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, 210 रुपया उसके पास है। यदि सिक्कों का 20% 5 रुपये है, 25% 10 रुपये के एंड 5% 2 रुपये के और शेष 1 रुपये के मूल वर्ग में है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। सोचने वाली बात है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सिक्के की देखो, ये वो 5 रुपये की बात है, रुपया है 5 रुपया है 10 रुपया है, एगो 2 रुपया है, एगो 1 रुपया है। ये कर लो आप, ऐसे कर लो। कह रहा है क्वेश्चन कि हाई देखो 5 रुपया जो है ये 20% है और 10 रुपया जो है 25% है और 2 रुपया जो है 15% है, 15%। और बाकी जो बच गया वो 1 रुपये का सिक्का है। तो 20 और 25, पहले 25 और 15 जोड़ लो, 40 और 20 60। जो बच गया वो 1 रुपये का, मतलब कि 40% जो सिक्का है किसके हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं। जब आप इसका रेशियो काट दो सीधे, परसेंट सीधे कट जाए तो 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 5 25, 25 15, 8 5 40, काम खत्म। ये क्वाइंस है, क्वाइंस है, कोई दिक्कत। और यहाँ मूल्य दिया हुआ है 210 रुपया। तो जब इसके आप RS निकालोगे, मूल्य निकालोगे, 5 रुपये का होगा तो 20 रुपया हो जाएगा, ये होगा 10 रुपये का तो 50 हो जाएगा, 2 रुपये का 6 हो जाएगा और 1 रुपये का तो 8 होइबे करेगा, कोई दिक्कत। अब इसको जो है 70 और 14 84 हो जाएगा, 84 का वैल्यू मतलब कि 210। आप इसको करोगे तो कट जाएगा, कितना से काट दें, 21 से कट जाएगा ना, 21 चौके 84 और 21 दहा में 110। 1 रेशियो का वैल्यू 10/4, 10/4 काटोगे तो 5/2 होगा।
हमने काटा नहीं, देखते हैं क्वेश्चन का पूछा है। क नंबर 188 है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है, मतलब सिक्कों की संख्या 8 है ना। तो सिक्कों की संख्या मतलब 8 रेशियो का वैल्यू हमसे पूछ लिया है। तो 10/4 और गुणे 8, ये काट देंगे तो 20। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना वीडियो में। चलो 20, आसान था ये भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं था। चलो मिटा दें। अब 188 हो गया। अब 189 पर बात करते हैं। 191 तक पहुंचना है ना हम लोग को हो, और 3-4 क्वेश्चन बचल है। आवा देखो फटाक से चलते हैं। 189, 110 रुपये की एक राशि जो है, 110 रुपये की राशि जो है 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के में का है, विभाजित है, समझ लो विभाजित है, और जिसका अनुपात 1:2:3 है। इसके 50 पैसे के सिक्के कितने हैं ये भी बन जाएगा बहुत ही आसानी से। 189, 189। अब आते हैं 190। अब कह रहा है कि 190 कि एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट रखल है। भाई इस बार नोट रखले है, हमसे कभी से सिक्के चल रहा है। 3 रुपया, 1 रुपया 1:3:5 अनुपात में है। यदि बैग में रखी गई कुल राशि जो है 19 से 20 है, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, ये भी आराम से बन जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी सभी कंसेप्ट पर क्वेश्चन बन गए हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 191 क्वेश्चन का कह रहा है कि यदि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का अनुपात जो है, अनुपात का मूल्य जो है, सिक्कों का जो है मूल्य 93.75 है और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन टाइप 5 का, लेकिन बना देते हैं, जब लास्ट क्वेश्चन है तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछा इसलिए बना दे रहे हैं। 1 रुपये, 50 पैसे और 25। देखो ये लिख दें कि इस बार ऐसे ही मारे डायरेक्ट आप ख़त्म करते हैं। 3, 4 और 5, ये क्वाइंस है। अब मूल्य निकाला, क्योंकि मूल्य दिया हुआ है। 1 रुपये का है तो 3 है, 50 पैसे का है तो 2 रुपये हो जाएगा, 25 पैसे का है तो 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत। 50, 1 रुपये 50, 25। अब सबको हम ऐड करेंगे तो 2, 1, 3, 5, 1, 6, 6.25 कितना है, 93.75, 93.75 सही बात है। 93, हाँ ठीक है। और डेसिमल से डेसिमल गायब, कोई दिक्कत, इस इधर भी डेसिमल उधर भी डेसिमल, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये काटोगे आप तो पैसे तो हमको लग रहा है कि 25 से कटेगा, इसमें कोई नो डाउट 25 से कटेगा। डायरेक्ट काटा जा सकता है तो काट सकते हैं कि 25 से पहले काट लिया जाए। काटते हैं 25 से, चाहे 93 के 6 से काट लेते हैं। 25 ले काटेंगे तो 25 3 75, आ बच गया है तारे ने कितना, 7 घटा दो 25 में से तो तार हो जाएगा 18। 18 बचेगा तो 25 7 175, 175। अब वो बचल है 87, तो 5 ने 7 12, 125, 375। अब कर जाएगा तार 25 से, 25 से कहीं 25, 375, 25 से कहीं 25 से बचेगा तार 7 5 12, 15 बार में 1 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 15। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात संख्या पूछा है। 3, 15 या 45, कोई दिक्कत। 15 या 45, 3 रेशियो का वैल्यू 45, 4 रेशियो का वैल्यू 60 और 5 रेशियो का वैल्यू 75। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। ऐसे भी इसमें एक ही दिया है 45, तो ऐसे ही पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत। चलो इस तरह हमारा जो है ख़त्म होता है टाइप 5। अगला जो होगा आपका टाइप 6 होगा एंड लास्ट टाइप होगा, काम खत्म होगा उसमें, ठीक ना। लास्ट टाइप। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है रेशियो, इसके बाद फिर बैक टू बैक आपको मतलब कि क्वेश्चन कराए ही जाते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी आप सभी को जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।